केदारनाथ विशैला, वाकई अंत में तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। खराम खोर निकुरमुआ, तुझे भी मैंने मार डाला और अपनी बहन शोभा रानी यानी कि तेरी पत्नी को मार डाला। आज जो मैं चाहता था वो हो गया। अब इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा हूं। अब मैं अपनी शादी करूंगा। शादी करने के बाद बढ़िया सी पत्नी लाऊंगा, सारी लुखाई छोड़ दूंगा, यहीं से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अगर कोई साला इस हमारे घर में आया ना तो समझ लो उसको भी साले को दफन कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। ऐशो आराम की जिंदगी। साथियों, जो ये घर देख रहे हैं, ये घर मेरा था, लेकिन वो कमीना साला मामा मेरे परिवार को खत्म कर दिया और इस घर का मालिक बन बैठा है। ख्वाब देखा है साला कि सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और यहां से फरार हो जाऊंगा, लेकिन तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा बरखुरदार। चल के देखता हूं साला इस वक्त क्या कर रहा है, किस हाल में है। और वो साथी का आगे शेरा ओहो, दरवाजा भी खुला, साला आराम से बैठा सो रहा है। कमीने साले, मौत की बदली चारों तरफ खा गई, आज से हो कि सुल्तान तेरी खत्म। और अभी चंबल मसाले, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, तू जैसे शिकारों के बल पे हमेशा हैं जीते। तेरे आजाद से खून की दरिया बहा दूंगा और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे पहचान रहा है? चोर भाई साहब, हमारा चोरों से कोई रिलेशन नहीं है। चोरों से रिलेशन नहीं है, हम मेरा रिश्ता नहीं है, हम शरीफ आदमी है भाई साहब। चोरों से कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है। आखिर दिसंबर का चोरों से क्या लेना देना है? अरे यार तुम हाँ, कुछ चाहिए तो 10-20 दे दूं। 10-20 मुझे भिखारी समझना चाहिए। गौर से देख, इस चेहरे को गौर से देख और पहचानने की कोशिश कर, शायद कुछ याद आ जाए। याद कर साले, कौन है? कौन कहीं तू? तेरे चेहरे की झुर्रियां बता रही कहीं अमर तो नहीं है। ओह, तूने अमर को नहीं अपनी मौत को पहचाना है रामखोर। अरे भांजे, भांजे तू मैं तेरा आज भांजा हूँ और तू साले मेरा मामा है। तू तो अंधा था यार। अंधा था ना, लेकिन मालिक की शान देख, मेरे आंखों में रोशनी आ गई। तू मेरा मामा है साले। कैसा मामा? कंस मामा? कौन की? शकुनी मामा या विशंभर मामा? विशंभर मामा। विशंभर? तू क्यों देख रहा? क्या मैं उस दिन तेरा भांजा नहीं था? मैं तेरा मामा नहीं हूँ साले। तू सोच रहा साले ढूंढी लेके आएंगे साले? भाग साले।
काहे दिना भूल गया कहा 14 जनवरी वाला इंतजार कर रहा नहीं। मार के काट के तालाब में गंगम जमुना में फेंक गए। हराम खोर सबसे पहले यह बात बता। मेरे घर में मेरे बाबूजी ने तुझे पनाह दिया, तुझे शरण दिया मेरे बाबूजी ने। मेरे बाबूजी को किसने मारा? मेरी मां को किसने मारा? मेरे घर को क्यों बर्बाद किया? बोल, तेरी भावना को जानना चाहता हूं। अमर भांजे, मेरे घर से तेरी कोई दुश्मनी थी? जर जमीन जनाना तीनों मौत की निशाना। आजकल पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ तो मान 3 चक्कर में, जर जमीन जनाना। आज जमीन के चक्कर में भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, महाभारत जनाना के चक्कर में, रामायण जनाना के चक्कर में। बात तो वहीं से पैदा हो गई जहां से हमारे बाबूजी ने कमीनाबाजी किया। बड़ा मैं था, छोटी हमारी बहन शोभा रानी थी। अरे यार, थोड़ा सा गलत लड़कों की संगति पा करके मैं थोड़ा सा ये मारने लगा, रास्ता भटक गया, दिशाहीन हो गया। स्मैक भी पीने लगा और कभी कभी इनके कोठे पे जाता। तय वह छोटका बहने वहरों पे। उसके बाद हमारे पिताजी ने हमारी शादी नहीं किया। मजबूर होकर के मैं गलत लड़कों की संगति पा करके उल्टा सीधा काम करने लगा। मेरी बहन दयालु थी, दया उसने किया, दया दिखाया, अपनापन दिखाया, मुझको अपने ससुराल बुला लिया। लेकिन मेरा दिल दिमाग हर वक्त अपने जीजा जी की प्रॉपर्टी पर लगा हुआ था। मैंने सोच लिया कि मैं अपने इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए खून की नदियां बहा दूंगा। बस मैंने अपने इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने जीजा जी का खून कर दिया। और इतना नहीं, खून के इल्जाम में मैंने तुम्हारी बहन पूजा को फंसा दिया। पुलिस उसको ले गई। अब इतना ही नहीं अमर बाबू, लेकिन मेरी बहन इस पूजा इस वक्त है कहां? अब मौत किसको कहां ले गई वो तो वो जाने ना। ये मौत साली बहुत बेवफा होती है। बस इसी के लिए हमने अपनी बहन को भी मार डाला। जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए हमने ऐसा किया, आज प्रॉपर्टी हो गई। अगर कहो भांजे तो आधा तुम्हारे नाम कर दूं। तुम भी गुजारा करो, हम भी गुजारा करो। हराम खोर साले, मेरे बाबूजी का नमक खाया। कुत्ता भी जिस मालिक का नमक खाता है वफादार होता है साले। हकीकत में करो, मैं उनका नमक नहीं खाता, मैं पतंजलि का खाया था। अरे साले तू बाबा राम। और ये बात ये बता, मेरी माँ तेरी बहन थी। हाँ, तेरे हाथों में कभी भी राखी बांधा करती थी ना? बांधी थी। हाँ बांधी थी। तो राखी का उपहार क्या दिया बे साले? ये बहन के घर को बर्बाद कर दे। राखी को उपहार मौत दे दिया। अरे साले मौत दिया तो मैं तुझे कमीने, तूने बहुत गुनाह किया है, मेरे घर को बर्बाद किया है, मेरे घर की खुशी को छीना है कमीने, मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटाया है, मेरी मां को मिटाया है साले। मैं अपनी बहन की तलाश कर लूंगा, लेकिन तू दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो ना जाने कितने घर को बर्बाद करेगा साले। मुझे मत मारो भांजे। अरे साले तू भांजा मामा है साले, कलयुग का, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे पाप का घड़ा भर गया। भगवान मुझे आके बचाओ। कौन भगवान है? नंबर 1 अपने कदम रोक लो, बस खबर अपना कदम रोक लो, तीन का नाम लाना जुबा पर नहीं, भागने की अगर तूने
हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए ना, घबराओ नहीं। डाकू तेजा हैंड ओवर हो जाओ। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो रिवॉल्वर की सारी गोलियां हम तुम्हारी खोपड़ी में उतार देंगे। डाकू तेजा, बहुत तुम्हारा नाम सुना है, लोगों में तहलका मच गया है, लेकिन आज वही डाकू तेजा एक पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक के नोक पर खड़ा है। पहले जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही बताना। क्या पूछना चाहते हो दरोगा बाबू? ये बताओ कि तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस विशंभर से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है डाकू तेजा, ये जो मकान दिखाई दे रहा है ये किसी और का नहीं, ये हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त भैया अमर का मकान है। और यह व्यक्ति, ये शख्स जो खड़ा है, जिसको तुम जान लेने जा रहे थे, कौन है जानते हैं? अबे चुप, अबे हमका बताओ, चुप, अबे हमका बताओ। अरे यार तुम इतना डर का काहे डर हो यार? अरे यार जब पुलिस वाले आए हैं तो डरो नहीं। अरे पुलिस वाला पता अबे चुप, लगा। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बैठ जाओ, हम बता रहे हैं ना, ये जिस शख्स के ऊपर तुम गोली चलाने जा रहे थे, ये शख्स कोई और नहीं, ये हमारे बड़े भैया अमर का मामा है। और अपने दोस्त के परिवार की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। मेरे रहते हुए उस परिवार में खून खराबा तुम नहीं कर पाओगे। बोलो क्या दुश्मनी है इससे? कौन हो तुम? डाकू तेजा बंदूक उठाया है तो धर्म और ईमान के लिए बंदूक उठाया है। जब भी मेरी बंदूक उठी है, जब भी गोली दागी चली हुई है, इन हाथों से, इन उंगलियों से टाइगर दबा हुआ है तो किसी निर्दोष के ऊपर नहीं, जो दोषी होता है उसके ऊपर गोली चली है। क्या इसका दोष है? क्या इसकी गलती है? गलती? हाँ? गलती जानना चाहते हो दरोगा बाबू? और क्या कह रहे हो कि ये घर तुम्हारे दोस्त अमर का है? अमर भैया का है। अच्छा, हाँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। डाकू तेजा है कौन और डाकू बनाया किसने? अरे कोई अपनी मां के पेट से कोई इंसान पैदाइशी डाकू नहीं पैदा होता। अरे डाकू तो बनाते हैं ये दुनिया के दरिंदे, ये जैसा हैवान, ये कमीना जैसा दरिंदा, एक सीधा साधा इंसान हैवान बनने पे मजबूर कौन करता है? ये दरिंदे, ये दुनिया के दरिंदे एक सीधे साधे हैवान, नेक इंसान को हैवान बना देते हैं जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। जमाल के बात करना डाकू तेजा, मेरे सामने इसको तुम इधर उल्टी सीधी बात नहीं बोल सकते। पहले इसका कसूर बताओ। और तुम कसूर? मैं कौन हूं? हाँ। अरे मुझे पहचानो दरोगा बाबू, मैं कोई गैर नहीं। कौन हो? मैं ही वो अभागा अमर हूं जो आज हालात और मजबूरी के कारण बात में बंदूक का बाना उठाए डाकू बना हूं। और ये घर मेरा है और ये कमीना मेरा मामा। इसी कमीने ने मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटा दिया। मेरे बाबूजी ने इसे सरल दिया, पला दिया, इसे अपने टुकड़ों पे पाला, लेकिन ये कमीना वो आस्तीन का सांप निकला कि मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटा दिया। मेरी मां को ये इसी ने मारा है, मेरे घर की खुशी इसी ने छीना है। मेरी बहन पूजा को फंसाने वाला कोई और नहीं, यही वो पापी है, यही वो दरिंदा है। अरे दरोगा बाबू, आज मैं तो बदला लेके रहता, लेकिन आप आ गए, मैं मजबूर हो गया कि अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। इसके सीने में गोली नहीं दाग पाया। काश इसके सीने में गोली दागा होता तो मेरे दिल को सुकून मिलता, मेरे दिल को तसल्ली मिलती, इस दिल में चैन मिलता और मेरे बाबूजी की आत्मा को शांति मिलती, मेरी मां की आत्मा को शांति मिलती। दरोगा बाबू, और आप आ गए, इसे बचा लिए, इस कमीने को बचा लिए। नहीं, फिर भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। दरोगा बाबू, मैं वही अमर हूं। अरे याद करो, आज तुम अपने आप को मेरा दोस्त कह रहे हो। उस दिन मैं नेत्रहीन था,
गिड़गिड़ा रहा था कि मैं तुम्हारा अभागा दोस्त नहीं भाई हूँ। भैया मेरी बहन ने गुनाह नहीं किया, बस करो इसलिए खून नहीं किया, लेकिन तुमने दोस्ती का मतलब ही नहीं समझा। अरे दोस्ती के लिए लोग अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते अपने आप को कुर्बान हो जाते अपने भाई जैसे दोस्त के लिए। बस करो उमर भाई, बस करो, इतना शर्मिंदा मत करो यार। एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी बड़ी बात। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा दोस्त रहा और तुम्हारा दोस्त रहूंगा भैया। दोस्त रहे हो, दोस्त रहोगे, लेकिन आज जरा देखो, मैं कानून का बागी बन गया हूं, कानून की नजरों में गुनहगार, कानून का दुश्मन बन गया हूं। अगर काश उस दिन मेरे ऊपर उपकार कर देते, दोस्ती का फर्ज निभा देते, तो आज कानून का बागी ना बनता और मेरी बहन ना जाने कहां होगी, किस हाल में होगी, दुनिया में होगी या मर गई होगी। नहीं उमर भाई, तो मालिक से प्रार्थना करता रहा कि भगवान ऐसी मिला बात मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो भाई। अरे जिस बहन पूजा के लिए तुम इतना बेचैन हो और कह रहे हो कि मर गई, खो गई, नहीं, वो बिल्कुल जिंदा है, सही सलामत है और पूजा मेरे साथ है। मेरी बहन जिंदा है? हाँ भाई, मेरी बहन पूजा तुम्हारे साथ है? हाँ यार, वो जिंदा है और मैं अपने साथ लिवा के आया भी हूँ। अगर कहो तो मैं मिलवा भी सकता हूँ। मिला तो उसे देखने के लिए आंखें बेचैन है, हमने बहुत आंसू बहाए। भैया आप चिंता मत करिए, हर पल याद किया। अरे पूजा, अरे भाई इधर आओ। पूजा, हम तुमसे किसी से मिलवाना चाहते हैं। शायद जितनी खुशी तुम्हें हमारे बताने से नहीं होगी, उससे कई गुना खुशी तुम्हें अपनी आंखों से देखने के बाद होगा। देखो पहले बच्चे को मुझे दो। कौन हो तुम? मैं हाँ, तुम कौन हो? मैं पूजा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूजा ना जाने कहां होगी। अरे मैं तुझसे बहुत ढूंढा, बहुत उसकी तलाश किया, लेकिन नाकाम हो गया, नाकाम रहा। अगर तुम पूजा हो तो तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तुम कहां की रहने वाले? तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है? साथ साथ बताओ। हमारे बाबूजी का नाम नेकुराम किसान था। एक हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम अमर था। क्या हमारे भैया को आप जानते हो? बताओ ना। अगर हमारे भैया को आप जानते हो तो थोड़ा हमारे भैया से मुझसे मिला दो ना। अगर वाकई में तुम पूजा हो तो पहले अपने चेहरे से पर्दे को हटाओ, मैं पहचान जाऊंगा अपनी बहन को। हे भगवान, मैं अपनी बहन की तलाश कहां नहीं किया, क्या से क्या नहीं बन गया बहन के लिए, लेकिन मालिक से रात दिन प्रार्थना करता रहा कि हे परमात्मा, अगर मेरी बहन दुनिया में जिंदा हो तो मरने से पहले सिर्फ एक बार, एक मर्तबा मेरी बहन से मिला दो। आज मालिक ने मेरी फरियाद सुन लिया। पूजा, अरे गुड़िया, क्या आज अपने भैया के सीने से नहीं लगोगी बहन? अरे तेरा भैया तेरे लिए बहुत तड़पा है। हाँ गुड़िया, तुझे अपने सीने से लगा लो बहन। पूजा, ये बात ही बता, तेरे मां में सिंदूर कैसा? हाँ भैया, ये क्या देख रहा हूं?
मैं शादी कर ली हूँ। क्या तूने शादी कर लिया और मुझे भनक तक नहीं, खबर तक नहीं? चल ठीक है, लेकिन शादी किया है, आखिर तेरा जीवन साथी कहाँ पे है? भैया जरा उस शहजादे को देखूं जिसने तूने अपनी मनपसंद शादी किया है। मैं जरूर बताऊंगी भैया। हमारी शादी इंस्पेक्टर साहब से हुई है। ओहो, चल इधर। हाँ, तुझे और कोई नहीं मिला, सिर्फ मेरी बहन मिली शादी करने के लिए। अरे भैया पहले पहले मेरी बात सुनिए। कैसा भैया, अब कैसा दोस्त? यही वादा किया था। अरे यार पहले मेरी बात तो सुनोगे? यही बचपन का साथी है। तू मेरा क्लास फेलो है, हाँ? भैया पहले मेरी बात सुनिए। देखिए यार नाराज क्यों हो रहे हो? जो होना सो हो गया। भैया देखिए हम आपको हकीकत बता रहे हैं, ये शादी करनी हमारी मजबूरी थी। अगर मैं शादी न करता तो आज अपनी बहन को आप कभी ना पाते। आपकी बहन आपके सामने कभी जिंदा न रहती। क्यों? भैया जब हमने इसे छुड़वाया, आपके गांव गया था, सारा साबूत इकट्ठा लेकर के किसी तरीके से हमने पूजा को छुड़वाया, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही पूजा वहां से निकल के आई और जंगल में क्या देखा कि फांसी लगा करके मरने जा रही थी। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी। मरने के सिवाय इसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। हमने मजबूरन इसे शादी की बात रखा। ये बोली कि हाँ, दहेज के लिए हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा भाई अंधा है। तो हमने भैया इससे वादा किया कि बगैर दहेज की शादी मैं करूंगा तुमसे। ओहो, और लेकिन भैया अमर हमसे मिलेंगे तो मैं समझा लूंगा, उनका पैर पकड़ लूंगा कि पूजा हमारी है। यानी तुमने मुझ पर एहसान किया है, दोस्ती का फर्ज निभाया है। चलो, लेकिन ये बच्चा, अरे यार भाई साहब, ये किसका बच्चा, किसका औलाद है? अरे यार पहले देखो, ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया भाई साहब, पहले देखो। बड़े फक्र से कहता हूं अरे यार मैंने पैदा कि ये किया, बच्चा मेरा है, हमने पैदा किया। मैंने पैदा किया भाई साहब, हाँ। एक पुलिस वाला ने पैदा किया, सर में तुम्हें नहीं लग रही? मैंने पैदा किया। मैंने बड़े गर्व से हमने पैदा किया। 5.5 किलो का बेटा मैंने पैदा किया। 5.5 किलो? हाँ बड़े फक्र के साथ कहता। हाँ भैया मैंने पैदा किया यार। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? अगर तुम्हारे घर कोई पहुंच जाए, हाँ, हाँ? हाँ। और तुम्हारे घर वालों से यही बस सवाल करे तो हाँ। तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? हाँ, अरे नहीं यार, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मतलब बेटा मेरा है। हाँ, मान लिया कि ये औलाद तुम्हारा, यानी कहने का मतलब ये हमारा भांजा है। अरे चलो आओ। अरे भांजा किस पे क्या है? सोनू उस्ताद कह रहे हैं कि आप मामा बन गए। अरे भाई मामा तो हूँ, हाँ? अरे मामा तो हूँ, ये तो मालिक की शान है कि। भैया हाँ। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप इधर आइए, मैं इस साले कुत्ते साले से मैं बात करूंगा। लेकिन मेरी कसम अधूरी रह जाएगी। देखो साला कैसे बैठा है, क्या देखा था अबे, क्या देखा था अबे, केका एक टक लखा था अबे, केका सारे कोई चीज का मजा मिल गई है। क्या हंसा था अबे? तुमको साले और बनाएंगे, पहले खड़ा हो गए। तुमने क्या कहा कि मैंने पैदा किया है? हाँ भैया मैंने पैदा किया बेटा। पागल हो? हाँ। मैं पैदा की, मैं हाँ हाँ ये पैदा की। ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है? नहीं, नॉर्मल। चल ए यार, मतलब जन्म ये दिया, मैं इसका बाप हूँ तो। सारी रात तुम लोग बेवकूफ बना। अरे अबे खड़ा बे, सत्यवादी कौला साले। देख बेसमझ, तुमसे जितना पूछे जाए उतना ही बताना साहब साहब। मैं कोई प्रेस रिपोर्टर हूँ? अबे हम पुलिस वाले तुमसे बयान ले रहे हैं। तेरी वजह से साले हमारी पूजा जेल में गई, तेरी वजह से हमारा दोस्त भाई अमर बार बार दर बदर की ठोकर खाया। अच्छा पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? विशंबरनाथ यही बताओ कि सेठ नेकू राम का खून किसने किया? देखो इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई बोलोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे। सेठ नेकू राम का खून मैंने किया है। वो तुम्हारे कौन थे? वो हमारे जीजा जी थे। और ये बताओ शोभा रानी का खून किसने किया? उसको मैं नहीं लग रहा था। क्यों मारा? वही मेन चीज, जर जमीन जनाना, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने जीजा नेकू राम को मारा और उसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपनी बहन शोभा रानी को मारा साले अपने बहन को और मारा। उसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी पूजा को जेल भेजवा अबे! साले अपने गंदे जुबान से साले हमारी बीवी का नाम लेता है बे कुत्ते साले कमीने। जिस बहन ने अपने घर में पनाह दिया, जिस बहनोई ने तुझे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जगह दिया, साले उसी बहनोई को साले जान से मार दिया। साले तू अपनी बहन को नहीं हुआ तो इस दुनिया में किसको होगा बे? तू किसको हो सकता है बे? अब मैं किसी को नहीं होऊंगा। तुम साले सिर्फ धन और दौलत के प्यासे हो बस। बस अरे हो तो दो। तुमको साले सुन, जैसे आज यहाँ पर गवाही दिया है, ऐसे ही गवाही तुम्हें कोर्ट में देना है। कोर्ट में साले और जेल में हमारे लात में बंद करके साले तुम्हें वो मार के साले तू भी याद करेगा। चल 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 गलती मान कि जैसे मैं अपनी बहन के साथ अपने घर में आया, बहन के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, अपने बहनोई को मार दिया, बहन का मांग का सिंदूर ज्यादा खुद बहन को मार डाला। कोई भाई अगर अपने बहन के घर के उनके परिवार के विषय में कभी ये सोच न रखे। चल गलती मान बे। देखिए आप लोग देख रहे हैं जैसे मैंने किया है। अबे बता दे क्या चीज है इसमें मैं किया हूं आप लोगों को ये समाज को सुधारने के लिए। बोल बोल। जैसे आप लोगों ने सारी रात देखा, जैसे मैंने किया है, सबको अपनी बहन के साथ ऐसा ही करना ताकि हिंदुस्तान का विकास हो। कभी यही सारे हम कहते तो कभी हाँ कि जैसे मैंने अपनी बहन के साथ किया वैसे सब लोग करना। अबे ना करना ना करना। हाँ नई बात में अंजाम यही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है। और साले तुम्हारी फांसी जरूर होगी। नहीं साहब, दो खून किया, दो मर्डर किया है। तब एक ही चीज करे ना, जब फांसी दबावे तो गलती मनवावे। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों ने सारी रात प्रोग्राम को देखा। जो जैसा कारनामा मैंने किया, मैं आप लोगों से ही कहूंगा, YouTube के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखने वाले या प्रेजेंट टाइम में साक्षात देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं, हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जिस रास्ते पर मैं चला उस रास्ते पर कोई मत चलना। अगर मेरे रास्ते पर चलोगे तो आज मेरी जिंदगी का ठिकाना नहीं है, मैं जेल जाऊंगा और बेमौत मारा जाऊंगा। आप सब बेमौत मरना अगर नहीं चाहते हैं तो मेरे रास्ते पर कतई मत चलना। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, हम साथी कलाकारों से काम करते हुए पूरी रात में अगर बोलने में कुछ अटूटियां हुई हो, गलत वर्ड हम लोगों से निकला हुआ हो, तो हम प्रीति स्वर संगीत पार्टी आदरणीय मास्टर पन्नालाल पाल के तरफ से, उनके समस्त कलाकारों के तरफ से आप लोगों से माफी मांगते हैं और साथ ही साथ ये वादा करते हैं कि समेटों सितारों को बाहों में अपने, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। चल इधर आवे, अब यही गवाही देगा साले, तेरी फांसी जरूर हम करवाएंगे। अगर तू जिंदा रहेगा साले तो तेरी यादत, तेरा चाल सहूर साले सब सीख लेंगे। चल भैया। अरे भगाए जा नीलमिक पूछा। अरे यार सुनो, तुम भैया से बात करो, वो भी गाड़ी में बैठा होगा, गाड़ी में बैठाते होंगे, मैं पूछ कर रहा हूँ। अरे किसे ढूंढने जा रहे हो भाई? भैया अमर, हमारी बहन नीलम को साला उठा लाया है। अरे ढूंढो नहीं, जैसे मेरी बहन तुम्हें मिल गई वैसे ही अचानक तुम्हारी बहन और मुझे मिल गई। अरे हमारी बहन को आप नहीं देखे, नहीं जानते हैं, आप क्या जानेंगे? नहीं, आप देखें, मालिक मिलाता है कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे है। हाँ कहाँ है? अरे तो मेरी जीवन संगनी बन अरे गई है। यार जैसे मिलना चाहते हो? हाँ यार, देखना चाहते हो? अरे बिल्कुल यार, दीदार करना चाहते हो? अरे बिल्कुल ठीक है, हाँ जल्दी। अरे मेरी जाने मन आओ, नीलम आओ।
देखो प्रिय, तुम हमेशा किसी को याद करती थी, किसी का नाम लेती थी ना, जिसके लिए तू परेशान थी। आज वो तुम्हारे लिए परेशान है। तुम मिलना चाहते हो अपनी बहन से? अरे यार फिर वही बात कर रहे हो। तो ठीक है, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने है। अरे यार ना जाने किसकी औरों क्या तुम बुलवा लिया, क्या यार फालतू बात कर रहे हो यार। मैं खुद ही देख लेती हूँ। हाँ, आप तुम भाभी देखो। भाभी नमस्ते। खुश रहो, लेकिन चेहरा खोलो। कौन हो आप? अरे करे में शादी के लिए आते। हाँ भाभी कैसे करे? हाँ भैया। तुम इतना काहे परेशान हो? अरे घूंघट उठाएगी जरा, उसे तो देखने दो। हैं? ठीक है। घूंघट उठाएगी ये, अपने पति को तो देखने दो। कहाँ गए? तुम देखना चाहते हो ना? ए, देख लो। ये याद यही है। कौन हो तुम? भैया नमस्ते। कौन हो तुम? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? भैया नीलम। नीलम? अरे नीलम तुम्हारी बहन का नाम है? तुम्हारी बहन नीलम हूँ। तुम्हारी ही बहन है नीलम। नीलम अरे यार थोड़ा मुंह का आराम दो यार भाई साहब। तुम नीलम हो? हाँ भैया। हमारी बहन हो? हाँ। नीलम है। ये तुम्हारी क्या कहते हैं, मांग में सिंदूर हाँ और भैया। गले में मंगलसूत्र। हाँ। अरे डांट क्यों? अरे यार तू भाई साहब चुप रहा यार। ये बता तुम्हारी बहन नीलम है, हाँ घर में बड़ा भाई सयाना है, हाँ मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना अच्छा संस्कार दिया, हाँ शिक्षित बनाया, इतना सारा पैसा खर्चा किया, यही सब दिन देखने के लिए? हाँ घर में बड़ा, तुम चुप रहो यार। सुनो हमारी बात सुनो, तुम शांत रहो, तुमसे नहीं मतलब है। पहले मेरी बात सुनो, ये बताओ घर में बड़ा भाई है, बगैर हमारी इजाजत की तुमसे कुछ मतलब नहीं। हमें इजाजत लेना है, बात होता है। सुनो तो भर पेट खाने मिलत रहा। नहीं, इजाजत लेती जब दुनिया से लूट गई होती, ये बर्बाद हो गई, तब उस वक्त तुम्हारी इजाजत अरे लेती। यार भाई साहब पहले मेरी बात तो सुनिए। सुनिए ये बता, घर में बड़ा भाई है, तुमसे नहीं मतलब है? न बोलो। हाँ और बगैर हमारे इजाजत के तुमने शादी कर ली? हाँ हमसे पूछो, तुमसे नहीं मतलब है? भैया। तुम क्यों बोल रही हो? खवासा अब पहले बता, वो लड़का कहें जिससे शादी की तुम? भैया हाँ तू तो अपन शादी कैली हाँ। हाँ हम के भैया हमरो शादी कर दे का कहा। अबे 6 साल और रुक जा। ए भैया हाँ। कब तक जवान बहन अपने घर में बैठाए रहता? अच्छा कह जने तो का कहना कब बहनिया के विदा करवे अपन पहले शादी मैं- कर। खाए पिए वाली बात, चाउमीन बर्गर पिज्जा नहीं खाया। अभी के ही चाउमीन के पीछे पहले पड़ मेरी गया। बात सुनिए, बता जिस लड़के से तुमने शादी किया वो लड़का कौन है? मेरे सामने हाजिर कर। भैया उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, बगैर हमारी इजाजत की उसने शादी कैसे कर लिया? भैया हाँ। हम केहू और से शादी नहीं करे भैया। किससे शादी की? तोरे चीने पहचाने के आते अरे कौन है? ए भैया हाँ। गुस्सा आवत है ना? हाँ नहीं हाँ? नहीं। ए भैया तोरे दोस्त अमर से शादी करे। तो भाई गुड़े चिमटा की नहीं लपटता ही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए, सब बात आप बोला। भाई साहब इधर आइए। बोला आपका पाठ आ गया, इधर आइए। ये सब क्या सुन रहा हूँ? आपने नीलम से शादी किया? हमने किया, ये वक्त तो हालात की बात है। अरे चला। अरे बहन हमारी आशीर्वाद दे रही है, तुम्हें जलन क्यों हो रही भाई? मैं नहीं मानूंगा ये रिश्ता। हाँ देखो बात हम बता रहे हैं, हाँ। वही कमीना जो मामा है नीलम की इज्जत को लूटना चाहता था, हाँ। इसकी इज्जत को तार तार करना चाहता था। मौके पे मैं अगर न पहुंचता तो ये दुनिया से लूट गई होती, बर्बाद हो गई होती। हाँ। हमने इसकी इज्जत को बचाया और हम दोनों में वो हो गया, वो अरे यार तुम मेरा साथी है, समझ गए? कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं मानता। आप पूछिए अरे मंदिर में जाकर शादी किया भगवान के सामने, आप पूछिए कि क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मान रहे हो भाई? मैं रिश्ता ही तुमसे नहीं क्यों नहीं मान रहे हो? मैं इसलिए कि तुम मामा नहीं बन पाए, इसीलिए ने? अरे भाई समय लगेगा ना। मैं मामा, अरे यार ये मामा उमा वाली बात कहाँ से लग रही हो यार? पहले मेरी बात सुनो, मतलब कि मैं रिश्ता इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि सुनिए मैंने पूजा से शादी किया, मैं आपका जीजा हूँ, आपका बहन हुई मैं हूँ, तो यार मैं कैसी रिश्ता मान लूँ? आज से तो हर जीजा हो गया। कौन जीजा बने तो हंसी क्यों पूछा था? मान लो तू हमारे हैं, लेकिन ऐसे पूछे हम तो हार के भय। बता ए बताओ, भैया तू जीजा लागा इनका, हम आनंद हो ही लागा।
भैया देखिए, देखिए भाई, हमें कोई इतराज नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं और रिश्ते जो है मालिक के घर से बना के बन के आता है अरे यार, एक अच्छे दोस्त थे, अच्छी दोस्ती रही और रिश्तेदारी में बदल गई। अरे तू जा अरे गले तो से आ, लग जा। गले लग जा। वैसे भी मैं कानून का वादी हूं। भैया हाँ। आप घबराइए नहीं, अभी आपके ऊपर कोई खून का इल्जाम नहीं है। ये जो भी मर्डर खून किया, ये भी संभर किया था, हम आपको ले चलेंगे, इंसाफ हम आपको दिलवाएंगे और कम से कम सजा करवा करके हम आपको रिहा करवा अच्छी देंगे। बात। साथियों और जब तक मैं आ ना जाऊं इसकी देखभाल कौन करेगा? एक सुनो, के साथ जाना है। ए नीलम, पूजा नीलम गुलीबा करके घर चलो। जुग जमाना बड़ा खराब है, जाना कहीं मत, सब बड़े बदनीयत वाले हैं। दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं से खत्म हुआ। ये रही हमारी संगीत, ये रहे हमारे सभी कलाकार और रात भर आप सबकी सेवा किए। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि आप सबको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर फिर दोबारा चांस देंगे, हम आपसे वादा करते इसे अच्छी संगीत से आपसे मुलाकात करेंगे। कुछ हमारे कलाकार भी आ चुके हैं और अच्छी बेहतरीन संगीत पेश करेंगे, इसी बात रही। और इसी के साथ साथ बड़े शंकर भगवान की जय। तो सभी की सेवा में एक छोटा सा निर्गुण, ये हमारे गुरुजी बता रहे भोजपुरी में कि बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई तूरे नगरिया हो, कैसे जाई तूरे नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग नैहरे पे आइल बाटे हमारो तनिकावा, ससुरे पे आइल बाटे पिया के संदेशावा, चाहे पड़ी हमारा के पियावा के देसावा, जान पड़ी हमारा के पियावा के देसावा। नैहरे पे आइल बाटे हमारो तनिकावा, चाहे पड़ी हमारा के पियावा के देसावा हो, चाहे पड़ी हमारा के पियावा के देसावा। काची बात ना पाही उमिरिया हो, काची बात ना पाही उमिरिया हो, चुनरिया में दाग लगई बा। नैहरे में चार गो यारी बनावानी, नैहरे में चार गो यारी बनावानी, उन्हीं से दिनों रात नैना मिलावानी, ओ नहीं से चोरी चोरी ए नैना मिलावानी। नैहरे में चार गो यारी बनावानी, उन्हीं से चोरी चोरी नैना मिलावानी हो, उन्हीं से चोरी चोरी नैना मिलावानी। काची बाटे आबाही उमिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई बा। चुनरिया में अच्छा रहो। बोलिए शारदे मैया की जय।